खतौली तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस डीएमएसएसपी ने सुनी जन समस्याएं। खतौली शनिवार को संपूर्ण समाधान तहसील में आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी चंद्रभूषण, एसएसपी विनीत जायसवाल, एसडीएम जीत सिंह राय, सीओ राकेश कुमार सिंह रहे मौजूद। जहां नगर व देहात से क्षेत्र वासियों की जन समस्याओं को सुना गया, वह निस्तारण के आदेश दिए गए। इस दौरान पीड़ितों द्वारा शिकायत प्राप्त हुए, जहां संबंधित विभाग को तुरंत निस्तारण करने के आदेश दिए गए। देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वसीम जी, आज तहसील में आए हुए हैं, क्या मामला है? हम ग्राम जसोला से आए हैं। पूर्व प्रधान फाजिल काजी ने कब्जा कर रखा मज़ार की ज़मीन, अस्थायी कब्जा हुआ है। उसी को कब्जा हटाने से संबंधित मांग है हमारे यहाँ कि कब्जा मुक्त हो। मज़ारों पर गंदगी कर रखी बहुत ज़्यादा, गोबर पेशाब मतलब बहुत ही ज़्यादा, और इवन घरोनी तक में दर्ज कराने के चक्कर में है। इसकी शिकायत आपने पहले कहीं की और की थी? ये शिकायत हमने IGRS पे करी है। IGRS पोर्टल की रिपोर्ट है, जांच हुई है, लेखपाल जी ने जाके रिपोर्ट लगाई है। वहाँ साक्ष्य भी पाए गए कि वहाँ मज़ार हैं, लेकिन वो फिर भी डंगर नहीं खोला। DM साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए, अब फिर संपूर्ण समाधान। तो किस तरह का कब्जा है? अपने जानवर बांधते हैं, क्या करते हैं? अपने जानवर बांधते हैं, 3 टप्पर डाल रखा है हमारा उसमें, और अब घरोनी में भी दर्ज कराने की प्रक्रिया शायद। कितना पुराना मज़ार है? मज़ार होगा तकरीबन 100-125 साल पुराना, और कब्जा उसने 3-4 साल पहले अपनी प्रधानी के कार्यकाल में कर रहे। आज आप DM साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? यहाँ मिले हैं, DM साहब ने बोल दिया है कि वो कब्जा मुक्त कराई जाएगी, और जो हमारी हल्के के लेखपाल हैं उनको ऑर्डर भी कर दिया कि आप उसको जाके कब्जा मुक्त कराओ। क्या नाम है आपका? सतपाल, आज आप तहसील समाधान दिवस में आए हुए हैं, SSP साहब से आप मिले हैं, क्या मामला है? हमारे साथ मारपीट करे, मारने की धमकी दे रहे हैं। इसका सिर्फ फोन का 10-12 टन की लगी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, थाने में। कौन लोग हैं? देवेंद्र, सुदीप। कौन से महल्ले से आप? देवदास। कौन से दिन की घटना है? कितना समय हो गया? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप SSP साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? बबली जी, आज तहसील दिवस में आए हैं, क्या मामला है? ये हमारा ही मामला है। हमारा एक छोटा सा मकान है, भाई मेरे नहीं, माँ मेरे नहीं, कप है, वो अकेला रहता है। मैं अपनी सास के रहती हूँ। कल 2 बजे के करीब मैं अपने पापा से मिलने के लिए आई थी। 6 बजे उन्होंने झगड़ा करा, पड़ोसी है, तबक आदमी है, जैसे बड़े भाग। क्या नाम है उनका? एक का तो नाम है लड़के का अर्जुन के, पिताजी का नाम है ओम प्रकाश, वेदपाल पिताजी का नाम है, ताऊ का नाम है ओम प्रकाश। कौन सा गांव है? अब आप ने SSP साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? जो पूछा है वो कार्रवाई का आश्वासन दिया। कमर जहाँ जी, आज तहसील दिवस में आए, क्या मामला है? मेरी किस्त नहीं आई। एक किस्त आने के बाद फिर रुकेंगे। 1.5 साल हो गया मुझे किस्त आए हुए। मेरा 1.5 साल हो गया जी। पहली किस्त मेरी आई थी सन 2021 और 6ठा महीना जून। क्या चाहते हैं आप? मेरी किस्त आ जानी चाहिए। जाके देखो, मेरे घर में भी पानी भरा पड़ा, किराए पे रह रही मैं। 2500 रुपये मैं दे रही और 3000 मेरा लड़का दे रहा अलग से। अच्छा, और अलग अलग रह रहे मांगी गई हो किसी ने कुछ मांगा? बस मांग तो पहले लिए थे, उसने 1000 रुपये तब पास किया था, और उसके बाद 5000 रुपये जब किस्त आई थी पहली। किसने लिए थे?
दीपक था और पवन। अच्छा, अब क्या बात है? अब मैं कह रही थी, मैं पिछली बार भी दिवस में आई तो मेरे फ़ोटो कर लिए थे और अब मैं फिर 3-4 महीने से फिर परेशान हूँ। बकरीद पे मेरे पैसे आ गए थे, वो मैं फ़ोटो खींच के ले गया था पवन के 15 दिन में आ जाएंगे, वरना 4 महीने हो गए। अब क्या चाहते हैं? मेरे पैसे आ जाने चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो मैं और मेरी बेटी अकेली, मेरी बेटी और अंधी भी है। लोग हैं आपके आसपास जिनके पैसे रुके हुए हैं? जी, एक का तो 2-2.5 साल में आए अभी महल्ले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशू है, मैं गांव लहोड्डा से हूँ। जी, तहसील दिवस में आए हुए हैं, क्या मामला? सर, ये हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो योगी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा स्वयं सहायता समूह खोले गए हैं, हम उनमें काम करते हैं। महिलाएं हैं, गरीब सारी महिलाएं हैं। हम 2 साल से काम कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह में, और राशन का काम हम दयालपुरम से उठाते हैं, अपने गांव में पहुंचते हैं, वहां से आसपास के गांव में उन्हें आंगनवाड़ी सेंटर को हम रिसीव करवाते हैं। रिसीव करवाने के बाद हमारा उनका कोई मतलब नहीं होता, और ना ही हमें किराया मिलता है। 1000 रुपये कम से कम 1000 रुपये लगते हैं रिक्शा में। काम कर रहे हैं? सर 2 साल हो गई है हमें। तो इस बीच कोई आपको अनुदान नहीं मिल? नहीं जी, कोई मानदेय नहीं है, कोई किराया नहीं है। 50-50 के किलो के कट्टे हमें अपने पतियों की छुट्टी करवानी पड़ती है और फिर वो उठाते हैं। हम तो उठा नहीं पाएंगे और कोई हमारे लिए लेबर भी नहीं रख रहे हैं। यहाँ शिकायत पत्र दिया आपने? जी सर, यहाँ जवाब मिला आपको? क्या SDM साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते में तुम्हें पैसा मिल जाएगा। विकासखंड अधिकारी ने क्या बोला आपको? विकासखंड अधिकारी वो तो बोलती है, उन्होंने अभी पिछले महीने हमने बात की थी कि मैडम हमें मानदेय नहीं मिल रहा, कुछ सोल्यूशन बता दीजिए। कह रही है अगर तुम्हें जरूरत नहीं है, पैसों इतनी दिक्कत हो रही है तो काम छोड़ दो तुम। ब्लॉक मिशन अधिकारी भी ऐसे बोल देते हैं। और तो हमने यहीं पे दिया, और लखनऊ भी हमने शिकायत दे रखी है। कितने रुपए मानदेय तय हुआ था? कुछ नहीं बताते पूछने के बाद। जब मानदेय तय नहीं होता आप काम क्यों कर रहे हो? पहले 6000 रुपए तय किया था उन्होंने, और भाई फिर हमने पूछा, फिर ये भी नहीं, क्योंकि आया ही नहीं है तो पता तो हम तभी चलेगा ना जब पैसा आ जाएगा हमारे पास। कितनी बार शिकायत कर चुके? 2 साल में? 2 साल में सर BMM को करते हैं, यही दबाव। ब्लॉक मिशन अधिकारी को हर महीने करते हैं हम, जब भी राशन आएगा तभी करते हैं। वो हर महीने ना ये फर्रा पकड़ा देते हैं, अभी ये पेपर नहीं गया तुम्हारा, अभी ये ऐसे रिपोर्ट नहीं गई, अब ऊपर से आ गए आज ये प्रस्ताव लिखो। पूरे महीने कोई चर्चा नहीं होती, जब भी हम बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। महिलाएं जिनको नहीं मिला? सर ऐसी तो बहुत महिलाएं हैं, कम से कम 84 गांव में है कम से कम। अब देख लो हर गांव में ना 1 या 2 है ऐसे, 50, 60, 80 महिलाओं, 100 महिलाएं है कम से कम। जो डरती है वो नहीं आगे आती, इसलिए तो क्या करोगे? सर हम राशन नहीं उठाएंगे अब, और ना ही किसी को उठाने देंगे। Kuch laana, internet,